नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक। क्या पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आपके लाइफ में डाला है दबाव? क्या आप ढूंढ रहे हैं अपनी राइट इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन स्कूटर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको चाहिए एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल? तो लीजिए, बेंगलुरु बेस्ड उबेन ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रोर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है। हम चला रहे हैं, बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन द बिग क्वेश्चन, क्या आपको लाख रुपए से ज्यादा इस पे खर्च करने चाहिए या नहीं, वो बताएंगे। तो जरूर हमारे साथ अंत तक बने रहिए। पसंद आता है तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए। उबेन ने बहुत इंतजार करवाया हमें। मार्च के महीने में इस गाड़ी का रिवील हुआ था, टेस्ट राइड शुरू होनी थी मई में, जुलाई से डिलीवरी, लेकिन थोड़ा डामाडोल हो गया और अब कंपनी जुलाई के महीने में इसके टेस्ट राइड शुरू करेगी कस्टमर्स के लिए और अगस्त तक इनका प्लान है डिलीवरी स्टार्ट करने का। तो चलिए इस रिव्यू को 3 हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट बात कर लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितना चुकाना पड़ेगा, कहाँ मिलेगी। फिर बात करेंगे फीचर्स क्या है, साइकिल पार्ट्स क्या है, कैसी है ये मोटरसाइकिल, और लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा करूंगा, मुझे कैसी लगी उबेन की रोर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। कीमत 1,25,000 रुपये एक शोरूम रखी हुई है, बट सब्सिडी के तहत डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रेट्स में ये मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी। कौन से शहरों में फेज़ 1 में मिलेगी आपको अपने स्क्रीन पे अभी दिख जाएगा। 9 शहरों के साथ स्टार्ट किया जाएगा। जो बुकिंग कीमत रखी गई थी 999 रुपये, इस कीमत पे 15,000 से ज़्यादा की बुकिंग कंपनी को अब तक पिछले 2 से 3 महीनों में मिल चुकी है। कंपनी का प्रोडक्शन प्लांट जो है वो बेंगलुरु के आसपास है और यहाँ से कंपनी अपने डिमांड्स मीट करेगी। जो सेल्स का प्लेटफॉर्म होगा वो डीलरशिप के थ्रू होगा और बुकिंग्स आप वो डीलरशिप एंड ऑनलाइन कर सकते हैं। कस्टमर्स के लिए टेस्ट राइड शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में। अब बात कर लेते हैं वारंटी की। इस मोटरसाइकिल में जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो 3 साल की है। 3 साल 60,000 किलोमीटर मोटर पे, बैटरी पे। अब चलिए बात करते हैं रिगार्डिंग द साइकिल पार्ट्स। अब देखिए, इस गाड़ी का होमोलोगेशन नहीं हुआ है, अभी भी एक स्टेप पहले है, मतलब प्री प्रोडक्शन स्टेज पे है। तो बिल्ड क्वालिटी पे ज़्यादा टिप्पणी करना मैं लाजिम नहीं समझता, क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे, ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो वायर सामने की तरफ दिए गए हैं, ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं इधर उधर। जो कलर है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है और अच्छी फिनिशिंग की यहाँ पे दरकार है। जो सीट्स है वो भी बेहतर हो सकते हैं। देखिए, ये टाइम की बात है, अभी 2 महीने हैं इस गाड़ी को मार्केट में आते आते, मतलब आप तक पहुंचते पहुंचते। तो क्या कुछ अभी अवेलेबल है? 3 चटकदार कलर में उबेन रोर अवेलेबल है। उनमें से एक यहाँ खड़ी है, ऑरेंज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में एक ऑल ब्लैक मिलेगा और तीसरा जो कलर है वो येलो या नियॉन येलो के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन। सामने मिलेगा LED राउंड लाइट का सेटअप मिल जाएगा। मुझे पता है डिज़ाइन देख के बहुत लोग कहेंगे कि होंडा की CB300R से मिलती जुलती है, इंस्पायर्ड है। नॉट अ बैड कंपैरिजन, बट ठीक है, उबेन का ये टेक है। आपको कैसी लगी डिज़ाइन आप हमें बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूजेज किया गया है। हल्की फुल्की मोटरसाइकिल है, 130 किलो विद द बैटरी की वेट लगभग 40 किलो है, मतलब 40 किलो प्लस 90 किलो, 130 किलो का ओवरऑल ये आपको फ्रेम प्लस बॉडी दिख रहा है। स्टील ट्रेली फ्रेम का यूज़ किया गया है और इसका जो यूनिट है, इसका जो बॉडी यूनिट है वो बैटरी को हक करके बीच में रखता है। बैटरी नॉन स्वैपेबल है। 4.4 किलोवाट का बैटरी पैक दिया गया है और यहाँ पे खास बात ये है, LFP केमिस्ट्री वाली बैटरी है। 2 टाइप की बैटरी होती है मोस्टली अभी यूजेज पे, NMC बैटरी, LFP बैटरी। LFP बैटरी का जो थ्रेशोल्ड है वो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा स्टेबल है लोग कहते हैं, और साइंटिफिकली भी प्रूवन है। कुछ गाड़ियों में जैसे कि हमने देखा है BYD की E6, टाटा नेक्सॉन EV, इन गाड़ियों में LFP बैटरी का यूज़ किया जाता है। हालांकि जितनी भी अभी तक 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोटरसाइकिल हमने देखा है, वहाँ NMC का यूजेज किया जाता है। सो हियर इज़ अ वेलकम चेंज। एक ज़्यादा स्टेबल बैटरी देने की कोशिश की गई है। इस बैटरी का चार्जिंग कैसे होता है? ऑनबोर्ड चार्जर दिया गया है, मतलब टैंक के स्पेस में आपको ओपनिंग मिलता है। जैसे कि फ्यूल इनलेट होता है बाइक में,
वैसे ही यहाँ पे टैंक के एरिया में दिया गया है एक इनलेट, आप उसको हटाइए। इसका वायर इसके अंदर समेटा हुआ रहता है, आप निकालिए वायर को। 15 एम्पेयर के प्लग पॉइंट के साथ अगर आप इसको चार्ज करते हैं तो 2 घंटे के अंदर आपको फुल चार्ज मिल जाएगी ये मोटरसाइकिल। फुल चार्ज में कितना चलती है? आइडियल साइकिल में 200 है, रियल वर्ल्ड में 3 मोड्स आते हैं। इको पे चलाएंगे जहाँ स्पीड लिमिट होती है अराउंड 40 से 45 तक, वहाँ पे आपको मिल जाएगा 150 किलोमीटर क्लेम्ड। इसके बाद आता है सिटी मोड, फिर आता है स्पोर्ट मोड या हैवॉक मोड। हैवॉक मोड इज़ फन, फुल एक्सीलरेटर या थ्रॉटल ओपन करने पे स्पीड आप पकड़ सकते हैं 100 का, लेकिन वहाँ पे 100 से कम का रेंज आपको मिलेगा। सो इट्स अ बैलेंस। जब आप मोड चेंज करते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जब स्लो डाउन करते हैं, एक सेल्फ चार्जिंग जो होता है, ये लेवल चेंज हो जाता है। कितना कंज्यूम कर रही है बैटरी से मोटर पावर, वो भी चेंज हो जाता है। तो आप रियल लाइफ में एक्सपेक्ट कीजिए कहीं भी 80 से 120 या 130 अगेंस्ट 1 फुल चार्ज आपको मिल जाना चाहिए। अब बैटरी में जो पावर स्टोर होता है उसे खर्च करता है एक 10 किलोवाट का मोटर। इसका कंटिन्यूस पीक आउटपुट है 4 किलोवाट का और इसका जो पीक टॉर्क है 60 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिल जाएगा। मतलब रियल लाइफ में जो हैवॉक मोड में 0 to 40 है 3 सेकंड में है। राइवल एथर वेथर से एथर ओला के कंपैरेटिव है, मतलब आपको चलाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हैवॉक मोड में चलाने इट्स फन टू राइड। कुछ साइकिल पार्ट्स की बात करते हैं। 17 इंच के व्हील्स दिए गए हैं सामने पीछे, डबल डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, ABS नहीं मिलेगा। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का यूजेज किया गया है, मतलब थोड़ा भी आप अप्लाई कीजिए, सामने ब्रेक दिए गए हैं, अप्लाई कीजिए, दोनों में एक साथ एप्लीकेशन होता है ब्रेक का। ब्रेक की फीडबैक ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं। पैनिक ब्रेकिंग के वक्त थोड़ा बहुत स्टटर करता है, हालांकि हमने आज थोड़ा ज़्यादा ही एक्सट्रीम चलाया था। हैवॉक मोड में पहाड़ से उतर रहे थे, थोड़ा ज़्यादा ही ब्रेक पुल कर रहे थे, तो वहाँ मुझे लगा थोड़ा इनकन्सिस्टेंट है। हालांकि जो ब्रेक है इस पर भी थोड़ा काम किया जाएगा। बाई ब्रेम्बो के ब्रेक्स दिए गए हैं। सस्पेंशन जो है फ्रंट में दिए गए हैं 37 मिलीमीटर के टेलीस्कोपिक और पीछे दिए गए हैं एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया गया है, 8 स्टेप एडजस्टेबल। सस्पेंशन की अगर ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो इट्स स्लाइटली ऑन द फर्मर साइड, थोड़ा स्टिफ है, मतलब छोटे मोटे खड्डे भी आपके बैक में कभी कभार फील होंगे। यहाँ पे मुझे लगता है आप इधर मोनोशॉक का जो एडजस्टमेंट लेवल है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट ओवरऑल सबसे सॉफ्टवेयर सस्पेंशन भी मुझे लगता है कंपनी को और थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि इसका जो ओवरऑल अटेंशन है ये मास मार्केट की तरफ है, कम्यूटर सेगमेंट की तरफ है। मतलब 125 सीसी सेगमेंट में जो पेट्रोल मोटरसाइकिल आती है, चाहे वो रेडर हो या पल्सर या 150 तक जो मिलती है मोटरसाइकिल्स, उनको टक्कर देगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए कुछ चेंजेस करने चाहिए। पेलोड जो है वो 150 किलो तक का है, मतलब 150 किलो वज़न तक ये हो सकती है। उसका तो हमने टेस्ट किया नहीं है, बट उतना होना चाहिए। ब्रेकिंग डिसेंट, थोड़े बहुत चेंजेस होने चाहिए। जो सस्पेंशन है वो ऑन द फर्मर साइड है, स्पोर्टी हैंडलिंग में काम आता है, बट सिटी में कभी कभार आपको दिक्कतें देगा। इसके साथ साथ मोटरसाइकिल काफ़ी निम्बल है, हल्की है, 130 किलो बताया था। इसके साथ साथ जो सीट हाइट है ये भी बहुत ही कम है, ब्रोशर में लिखा हुआ नहीं है, बट जितना मैं अनुमान लगा सकता हूँ ये 800 मिलीमीटर से कम सीट हाइट है। मतलब अगर आपकी कद काठी 5 फुट 2-3 इंच भी है तो आप आराम से इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। नेकेड स्ट्रीट फाइटर जैसी बॉडी डिज़ाइन है, मतलब जो इसका हैंडल बार है थोड़ा बाहर की तरफ धकेला गया है, काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पर आप बैठते हैं। हालांकि जो फुट पेग्स है वो मुझे थोड़े से दिक्कत दे रहे हैं, सेंटर सेट फुट पेग रखे गए हैं, थोड़े अगर पीछे की तरफ धकेले होते ना तो मेरे घुटनों को थोड़ी आराम मिलती। लॉन्ग डिस्टेंस अगर चलाते हैं तो जो राइडिंग ट्रायंगल है उस पर थोड़ा ज़्यादा दबाव बैठता है। हालांकि ये हमने ओबेन को बताया है, उनके इंजीनियर्स को कन्वे किया है मैसेज, शायद प्रोडक्शन तक यहाँ भी कुछ चेंजेस आ जाएं। तो ये तो थे बीते 4 घंटे ओबेन रोर के साथ। क्या मुझे पसंद आया? प्राइस ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस मज़ेदार है और लुक्स भी इसके काफ़ी हटके हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये मोटरसाइकिल कब तक आपके पास पहुंचेगी, कैसे कंपनी आप तक पहुंचाएगी। एंड थर्ड थिंग इसका जो फिट एंड फिनिश लेवल है यहाँ पे काम होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में देखिए अभी ये बहुत ही छोटा उभरता हुआ मार्केट है, राइवल्स के नाम पे कुछ है ही नहीं। आपको रिवोल्ट की RB 400 मिल जाएगी। टॉर्क मोटर्स ने भी एक मोटरसाइकिल निकाली है, हालांकि वो भी मार्केट तक ठीक ठाक नहीं पहुंच पाई है। तो आई थिंक द बॉटलनेक या बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मैन्युफैक्चरर या स्टार्टअप इज टू गेट द मोटरसाइकिल टू द मार्केट। अगर ओबेन ये क्रैक कर पाती है तो दिस कैन बी अ गुड बाई फॉर यू। अगेन हमने बस 4 घंटे चलाए हैं मोटरसाइकिल को, 60 किलोमीटर क्लॉक कर पाए हैं। तो इवन आर फर्स्ट राइड इम्प्रेशन आर क्वाइट शॉर्ट हियर। कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें नीचे बता सकते हैं। और कुछ रह गया हो रिगार्डिंग दिस मोटरसाइकिल वो भी आप हमें नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।